एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिव है। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं, वो किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ये हम जानेंगे। और गाइज ये कलेक्टिव वीडियो है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि सभी के साथ मैच ना करे, रेजोनेट ना करे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल साइन वालों के लिए है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, मैरिड एंड मैरिड भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, ठीक है। एंड सारी की सारी मेरी वीडियोस जो है वो टाइमलेस होती है, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। जब भी देखेंगे तब वो आपके साथ रेजोनेट करेगा, मैच करेगा, ठीक है। फोकस करें अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है उनकी, इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। द एम्पिरर रिवर्स आया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पर राशि जो स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक ब्यूटीफुल कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, ठीक है। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, साजिटेरियस है, ओके। यहाँ पर टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, एरीज एंड टॉरस स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है, ओके। अर्थ एलिमेंट में वर्गो और कैप्रिकॉर्न नहीं है इस वक्त, ठीक है। बट मैं आगे और भी कार्ड्स लूँगी तो वो भी आ जाएगा, चाहे आपकी राशि हो, आपके पार्टनर की राशि हो, कोई मैटर नहीं करता है अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है। ये हमेशा अपनी इमोशंस को ना कवर करते हैं, हमेशा अपनी इमोशंस के ऊपर एक ब्लॉकेजेस लेकर आ जाते हैं। एक तरह से काफ़ी ज़िद्दी इंसान, एक तरह से काफ़ी अड़ियल इंसान, काफ़ी फाइटिंग करने वाले इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं ये। और काफ़ी रिलीजियस भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस इश्यूज़ हो, ठीक है, कास्ट प्रॉब्लम हो, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो या आप मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पार्टनर अगर आपको लेकर सीरियस नहीं थे, ठीक है, यानी कि अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे थे, या आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने डिसाइड किया है कि ये ईगो को छोड़ेंगे, ये ईगो के बाहर निकलेंगे और ये खुद आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये खुद आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त ना उनके जैसे बिहेव कर रहे हो, आप उनके जैसे हो गए हो,
ठीक है, यानी कि अब आप ईगो में हो, अब आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, या वक्त के साथ आप काफ़ी बदल चुके हो। ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा देख रहे हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं आपके लिए जैसे कि आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो गए हो, बहुत लॉजिकल इंसान हो गए हो, जैसे वो कभी हुआ करते थे। ठीक है, उस तरीके के इंसान आप हो गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को या तो ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, या आपने सोच लिया है इनसे आगे बढ़ने का, आपने इनसे मूव ऑन करने का। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गाइस, आपके पार्टनर आपको अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ऑफ़र करना चाहते हैं। ये कार्ड्स मुझे डिनोट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना प्यार बताना चाहते हैं, जो ये फील कर रहे हैं, जो इनकी जेन्युइन फीलिंग है इस वक्त आपके लिए, जो वो महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, वो आपको बताना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं अपनी मिसबिहेवियर के वजह से, अपने एरोगेंसी के वजह से, अपनी ईगो, अपनी लॉजिकल्स के वजह से। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपको कुछ फ्रेंडशिप का ऑफ़र भी करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं, आपके साथ एक्चुअली ये कनेक्टेड रहना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंट है। ठीक है, एज डिफरेंट है आप दोनों के बीच में। देखिए, इस पर्सन ने कभी भी इस रिलेशनशिप को इतना तवज्जो नहीं दिया, इतना सीरियस नहीं लिया। ठीक है, इन्होंने कभी भी कनेक्शन को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। मेन मसला, मेन प्रॉब्लम ये है। और ये पर्सन हमेशा ही इस कनेक्शन की जिम्मेदारी से भागते रहे। बट ये पर्सन को एहसास हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है रिवर्स आया है। ठीक है, यानी कि इनका जो ईगो था, इनका जो एक अकड़ था, वो कहीं ना कहीं मुझे टूटता हुआ, ये खुद ही ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि प्यार के सामने ना आप ईगो को नहीं रख सकते हो, ईगो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, सो अब ये अपनी जो हैबिट्स है, अपने जो पैटर्न्स है, उसको चेंज कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं। ठीक है, ये आपको डेफिनेटली अपने प्यार को ऑफ़र करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको देख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, यानी कि लॉजिकल पर्सन, स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, जो कि अब इमोशंस में नहीं आने वाला है, जो कि अब इमोशनल नहीं होने वाला है, उसको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। इस तरह की कुछ आपकी एनर्जी है, काफ़ी बोल्ड, ब्यूटीफुल, यू आर वेरी फोकस्ड। ठीक है, अपनी काम के ऊपर फोकस्ड हो, या आपका डिसीजन हो सकता है कि आपने कुछ डिसीजंस लिए हो अपने लिए, अपने लाइफ के लिए हाल फिलहाल में, या आपने अपना रवैया हो सकता है कि बदला हो, या हो सकता है कि आप आने वाले टाइम पर अपने रवैये को बदलो। अगर अभी तक नहीं चेंज किया है तो अपने रवैये को आप बदल सकते हो। आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, आप लॉजिकल होने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से आपके पार्टनर थे उस तरह से आप होने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के अंदर ना सीरियसनेस आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हायरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है इस कार्ड को देखकर जैसे आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना जो भी प्रॉब्लम्स है, फैमिली इश्यूज़ है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, रिलीजियस, कास्ट, सोसाइटी, तमाम बातें हैं ना, वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, उसको सॉल्व करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आ रही है इस वक्त, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग दोनों सेपरेट हो, ये रीडिंग वो लोग अपने ऊपर लीजिए जिनके बीच में रिलीजियस, कास्ट, फैमिली प्रॉब्लम है। आपकी पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर्सन के अंदर एक कमी है कि ये आपके सामने तो ईगो दिखा सकते हैं, आपसे तो ये झगड़ सकते हैं, आपको एरोगेंसी दिखा सकते हैं, बट अपनी फैमिली को नहीं दिखा सकते हैं। अपनी फैमिली से ये मतलब सवाल जवाब भी नहीं करते होंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये चाहते तो हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी दरार है, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो निकले। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर आपके लिए ढेर सारा इमोशंस है। आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स नहीं आया है, किंग ऑफ कप्स आया है, और आपकी जो एनर्जी आई है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप प्रैक्टिकल है इस वक्त। आप
अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, मेल है तो भी, ठीक है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और इधर आपके पार्टनर उतना ही आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है एक जेन्युइन फीलिंग्स को, ठीक है, एक जेन्युइन इंसान को। ये जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यही है स्टैंड लेने का, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ शादी करे, फैमिली माने, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन ने सिचुएशन को यूनिवर्स के हैंडओवर छोड़ दिया है, यूनिवर्स के हवाले छोड़ दिया है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन को डेस्टिनी के ऊपर छोड़ रखा है, ठीक है। अगर आप दोनों के भाग्य में आप दोनों का शादी होना लिखा है तो शादी होगा, आप दोनों का मिलना लिखा है तो आप दोनों मिल जाओगे। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? देखिए यहाँ पर जो एम्पिरर का कार्ड आया है ना, वो रिवर्स आया है, यानी कि एम्पिरर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेता है। इन्होंने ये ईगो छोड़ रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या कोई स्टैंड ले रहे हैं। ये अभी भी कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी इनको बहुत मुश्किल लग रहा है, अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। देखिए एक प्यार होना अलग चीज़ है, लेकिन प्यार के लिए स्टैंड लेना एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, अपनी फैमिली के एक्चुअली खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि जब प्यार किया तो क्यों किया। देखिए बोलना आसान होता है, लेकिन पूरी फैमिली को जिसके साथ आप इतने बड़े हुए हो, ठीक है, अगर वो आपको कह देगी, अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो हम लोगों को छोड़ दो, हम लोग, मतलब बहुत सी बातें ऐसे होती है, लोग बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, तो पूरी तरह से फैमिली को छोड़ देना, इतना बड़ा डिसीजन लेना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, ठीक है। आप उनके भी पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखें, आप उनके भी नज़रिए से इस चीज़ को समझने के लिए कोशिश करें। मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रही हूँ जिनके पार्टनर्स ने चीट कर दिया है। सो यस, ये पर्सन देखिए अभी भी स्टैंड, मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी भी ये स्टैंड लेना नहीं चाहते हैं, स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए इस वक्त स्टैंड लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे करके क्लियरिफाई करेंगे चीज़ें, क्लियर करेंगे चीज़ें। और एक अच्छी चीज़ ये मुझे दिखाई दे रही है, आप दोनों के बीच में यूनिवर्स काम कर रहा है, आप दोनों के बीच में आप दोनों का डेस्टिनी काम कर रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स का एंड होगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में अभी भी कोई टॉक्सिक कार्मिक साइकिल चल रहा है, और कार्मिक साइकिल बहुत टाइम तक भी चलते हैं, ठीक है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा कार्मिक साइकिल चलते हैं। तो हो सकता है कि अभी जो फेज़ है आपके लाइफ में, कुछ लेसन लेने का है, कुछ सीखने का है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का है, क्योंकि हमारे लाइफ में हर किसी का एक इंडिविजुअल पर्पस होता है, एक सोल पर्पस होता है। मे बी ये जो चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है, ये जो तकलीफ़ आपको मिल रहा है, यूनिवर्स आपको एक नए फेस पर लेकर जाना चाहती है, एक नए इंसान में आपको बनाना चाहती है, ताकि आपकी वजह से और 10 लोग मोटिवेट हो, और 10 लोगों को आप अपनी जर्नी को बता सको, ठीक है। आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हो, मोटिवेट कर सको। कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर होता है, कोई ना कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में पर्पस लेकर आता है, आपको अवेकन करने आता ही है। तो यही चीज़ भी मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपके पार्टनर ने भी इस सिचुएशन को यूनिवर्स के हैंडओवर किया है, और ये गलत भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यही कर सकते हैं कि वो यूनिवर्स के हैंडओवर करते, ठीक है। यही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको ये डाउट नहीं करना है, डाउट नहीं रखना है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं। इमोशंस है, प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। कुछ दबाव है, मुझे इनके ऊपर दबाव दिखाई दे रहा है, फैमिली का प्रेशर दिखाई दे रहा है। सो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कमिटमेंट ना सही, लेकिन ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये
आने के बाद आपको कमिटमेंट ही देंगे, शादी का वादा ही कर देंगे, या सारे प्रॉब्लम्स को सुलझा कर ही आपके लाइफ में आएंगे। हो सकता है कि ऐसा वो ना करके आए, हो सकता है ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे कम्युनिकेट करने की बात करे, दोस्ती का ऑफर आपके सामने रख दे और कनेक्शन में रहने की बात करें, कांटेक्ट में रहने की बात करें, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लाइफ में बहुत जल्द दिखाई दे रहा है कि आपका कांटेक्ट होने वाला है, या ये पर्सन आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए कुछ मैसेजेस लेते हैं हम आपके पार्टनर की तरफ से, और यूनिवर्स की तरफ से भी हम कुछ मैसेजेस लेंगे, ठीक है। सो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। दिस लव इज़ टू स्ट्रॉन्ग, आई सरेंडर। मैंने आपसे क्या बोला, यही बोला ना आपसे अभी मैंने, कि आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के ऊपर। ये बहुत इंटेंस लव है आप दोनों के बीच में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्यार है। हो सकता है कि आप दोनों ना एरीज एंड टॉरस हो, ठीक है, सन मून राइजिंग हो सकता है आप दोनों का, या ऐसा हो सकता है टॉरस एंड स्कॉर्पियो, टॉरस एंड पाइसेस, ठीक है, टॉरस एंड एरीज एंड स्कॉर्पियो, एरीज एंड कैंसर, एरीज और पाइसेस, ठीक है, या एरीज एंड सैजिटेरियस, एरीज भी हो सकते हैं, एरीज एंड लियो, एरीज एंड एक्यूरस, ठीक है, एक्यूरस एंड वाटर एलिमेंट के साथ आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, एक्यूरस एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं और टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है, आई डोंट नो, जो मुझे कॉम्बिनेशन फील हुआ मैंने आपको बताया, और भी हो सकते हैं। सो और क्या मैसेज है। Okay, look, we don't have to agree on everything to love each other. देखिए आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप दोनों की सोच एक जैसी ही हो, ठीक है, एक जैसी बात के ऊपर आप दोनों एग्री करो, ठीक है। आप दोनों को प्यार है एक दूसरे से, उसके लिए ज़रूरी नहीं है एक दूसरे की बात के ऊपर सहमति रखना ही है। हर एक इंसान का एक इंडिविजुअल ओपिनियन होता है। आप दोनों के डिफरेंट ओपिनियंस आप दोनों के प्यार को जज नहीं कर सकता है, राइट। तो यही मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। यू आर माई ग्रेटेस्ट ट्रेजर। तो ये बेसिकली आपके साथ फैमिली चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ फैमिली नहीं हो पा रहा है। आई वॉन्ट टू डांस विथ यू, ओके। I fear of losing you give me nightmares. The fear of losing you gives me nightmares, ठीक है, यानी कि इस पर्सन को आपको खो देने का डर इनको रातों में सताता है, ये रात को उठ उठ कर बैठ जाते हैं, ठीक है। I'm sure about you, but I'm not sure how to approach this. ठीक है, ये आपको लेकर श्योर है, लेकिन अप्रोच कैसे करना है उसको लेकर श्योर नहीं है। वाओ, योर इंडिपेंडेंस इज सो सेक्सी। वाओ। सो बेसिकली ये पर्सन अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपके इंडिपेंडेंट होने की वजह से, नो नीडीनेस को ख़त्म करने की वजह से, बेगिंग जो आप करते थे उनसे उसको ख़त्म करने की वजह से ये काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यही चाहते थे वो आपसे शायद, ऑलराइट, कि आप फोकस्ड हो जाओ अपनी लाइफ में, अपनी करियर को लेकर, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन, प्यार आप दोनों का है, वो कभी नहीं ख़त्म हो सकता है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। ओम शांति।